अल्लाह या अल्लाह यार, गलत जा रही है, ये गलत जा रही है, यहाँ पे फंसेगी। यहाँ पे गाड़ी मुकम्मल फंस चुकी है। धक्का लगाने के लिए भी कोई बंदा नहीं है यहाँ पर, दूर दूर तक। में इन दिनों में रीच भी बहुत होता है। तो सामने पाँव नजर आ रहे होंगे लगे हुए। पाक हमारी हिफाजत करें। अब यहाँ से है कि रोड भी बंद हो गया है तकरीबन। फुली कवर्ड है भाई साहब ये स्नो से। अकेले ऐसे रोड पे फंसना ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। पिछली वीडियो में आप सब ने देखा होगा कि मैं एक तूफ़ान के अंदर फंस चुका था, तो मैं अभी भी उस तूफ़ान के अंदर फंसा हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है, मैं अभी जाके अपने टेंट से बाहर आया हूँ तो भाई साहब मैंने देखा है कि ये हालात हैं यहाँ के। पूरा इलाका बर्फ़ से ढक चुका है, पूरे एरिया में स्नो ही स्नो है। खैर अब क्या करें भाई साहब, बर्फ़ है तो हमने तो सरवाइव करना है, यहाँ से अपना टेंट मूव करना है। मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में वेदर क्लियर हो जाएगा, फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा, लेकिन वेदर और ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मेरी आंखें भी जो है ना वो नहीं खुल रही और मतलब इतनी ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे टेंट की हालत देखें, सुबह सुबह क्या बनी हुई है। फुली कवर्ड है भाई साहब ये स्नो से, और रात को अच्छी खासी बर्फ़ जो है ना वो गिरी है। ये देखें, ये हमारा टेंट है और इसके हालात हैं। दूसरी तरफ अपनी जिमनी को देखें, इसकी क्या हालत बनी हुई है, कितनी बर्फ़ जिमनी के ऊपर है। और यहाँ पे तकरीबन रात को जो है, मैं यहाँ से अगर देखूँ तो इतनी इतनी बर्फ़ है यहाँ पे। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करें। अब यहाँ से है कि ये रोड भी ख़राब हो गया है, रोड भी बंद हो गया है तकरीबन। सो इस रोड से हम कैसे निकलेंगे और खाना पीना हर चीज़ का बंदोबस्त करना भाई साहब यहाँ पे अब हमें पड़ेगा। खा पी के फिर ही निकलूँगा मैं यहाँ से एक ही दफ़ा। सो जी अभी हम यहाँ पे अपने नाश्ते के लिए थोड़ा सेटअप लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से भागने की तैयारी करेंगे, लेकिन पहले पेट पूजा भाई साहब और फिर बाकी सारे काम। अभी आपका भाई यहाँ पे अपने नाश्ते का टेबल रेडी कर रहा है। सो फिर नाश्ता करते हैं दबा के। नाश्ते में कोई भी चीज़ मैं कुक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा हेल्दी से किस्म का नाश्ता बन जाएगा हमारा। नाश्ते में भाई साहब ये देखें, फ्रूट्स पड़े हैं काफ़ी सारे, जूस पड़ा है एक, कुछ बेकरी के आइटम्स पड़ी हैं और कुछ नट्स पड़े हैं मेरे पास, और साथ में खजूरें पड़ी हैं, केक पड़ा है एक। सो मेरा काम बेहतरीन चल जाएगा। एंड माशाल्लाह वेलकम सूरज भी आ चुका है तो अब हमें जो है ना थोड़ा इजी फील होगा। अभी हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो चुका है कि थोड़ी धूप भी है, सो मेरे पास एक सोर्स ऑफ एनर्जी और भी है, धूप। बिस्मिल्लाह, चाकू मेरा ये मुझे काम आएगा बहुत। ये दीर का बना हुआ है और ये लास्ट टाइम जब मैं इस रूट पे था तो तभी मैंने ना ये परचेज किया था। बिस्मिल्लाह। ठंड इतनी है कि काटना मुश्किल है यहाँ पे। हाथ आपके जो है ना वो जवाब देते हैं। आहा, बिस्मिल्लाह। काश कि इतना हेल्दी नाश्ता मैं रेगुलर रूटीन में भी करता होता तो आज मैं बहुत बड़ा पहलवान होता भाई साहब। रेगुलर रूटीन में तो बस वही अपना ट्रेडिशनल पराठा, चाय। ये कैलाश वालों की तरफ से गिफ्ट अखरोट, ये खजूरें। बिस्मिल्लाह।
और ये कुछ बादाम आ गए भाई साहब। सो ये हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। हमसे पहले ना भाई साहब इस रूट पे गाड़ी जा रही है और ये वाली गाड़ी है, और आप देखें कि किस तरह जा रही है। ओए होए 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 होए। चलें, इसके जाने से हमें फ़ायदा भी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपना नाश्ता शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाह खजूर से करते हैं। खजूर के अंदर बादाम डाल के बिस्मिल्लाह। बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन बना है। सो फाइनली अब टाइम आ चुका है जी अपना सारा सामान पैक करने का, क्योंकि मौसम यहाँ पर फिर से बदल रहा है। और धूप पहले आई थी, अभी धूप है सही लेकिन बहुत लाइट सी है। और नाश्ता हमारा फ्रूट्स ही इतने अच्छे हो गए वो कि अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे इस टाइम पे। हाथ बिल्कुल जवाब दे जाते हैं जी पैकिंग के टाइम पे। अभी तो टेंट को सबसे मुश्किल काम है उस टेंट का, इसको कैसे क्लोज करूँगा मैं, ये टेंशन नहीं है। बाकी तो चलें, ये क्लोज हो ही जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। अभी है हमारा मिशन 2, सबसे मुश्किल काम टेंट को क्लोज करना। सबसे पहले स्लीपिंग बैग क्लोज करते हैं इसके अंदर जाके। अपने स्लीपिंग बैग भी रेडी हो चुके हैं जी। जिम्मी में अब आता है जी सफ़र का सबसे मुश्किल काम। सबसे पहले मुझे इसके ऊपर से बर्फ़ हटानी है। इसका कवर ना मैं रात को भूल गया था बाहर ही, वो भी फुल गीला हुआ है। अब हम चारों कोनों से पत्थर हटाएंगे पहले, जो हमने लगाई थी ये भी रिमूव करते हैं साथ साथ। ये सारा का सारा जो है ना वो भीगा हुआ है भाई साहब, और इसको जाके खुश्क करना पड़ेगा कहीं जब धूप मिलेगी, वरना ये बहुत बुरे हालात में चला जाएगा। टेंट तो हमारा फुल भीग चुका है और गंदा भी बहुत हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते। इसको हम भाई साहब कहीं गिलगित जाके खोलेंगे, खोल के साफ करेंगे वापस, वरना ये रहने के काबिल नहीं रहेगा। अभी जी सामान सारा पैक हो गया, जगह साफ़ सुथरी हो गई और हमने अपनी जिम्नी को स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं क्या रिस्पांस देती है हमारी जिम्नी। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि इसे मुझे धोखा दिया हो। जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं आज के सफ़र का। और बर्फ़ देखें जिम्नी के ऊपर कितनी बर्फ़ है, रोड के ऊपर कितनी बर्फ़ है,
अब हमें ना थोड़ा एहतियात से चलना होगा इस रूट पे आगे। यहाँ से डालते हैं इसको, ये चेक पोस्ट है जहाँ से हमने कल अपनी आइडेंटिटी वगैरह करवाई थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या अल्लाह खैर। अभी तो लो लगा के मैंने गाड़ी को छोड़ा हुआ है, अब देखते हैं कि क्या बनता है। या अल्लाह खैर, ये पता नहीं बर्फ़ कहाँ तक होगी। हमने आज वैसे जाना है गिलगित साइड पे, सो देखते हैं कि हम कहाँ तक, कौन सी वैली तक पहुँचते हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत खूबसूरत वैलीज भी आती हैं, लेकिन ये जो एडवेंचर जा रहा है ना बर्फ़ वाला, ये बहुत हैवी है। अल्लाह पाक खैर करेंगे जी, इंशाल्लाह सफ़र खैरियत से गुजरेगा। रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले ये था ना कि मतलब आपको रोड नज़र आती थी और खुश्क रोड थी, अब यह है कि रोड ही गीला है। अल्लाह अकबर। और चारों तरफ जो है ना फुल बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई साहब। या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर। आगे ओ बिल्कुल विजिबिलिटी भी कम हो जाएगी। अल्लाह अकबर। यहाँ से ना जब आप सीज़न में आते हैं तो गिलगित स्कर्दू की उधर की एंट्रेंस यहाँ पे होती है, वेलकम लिखा होता है और खुदा हाफिज़ लिखा होता है। अल्लाह, आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा दूर कि क्या है क्या नहीं भाई साहब। आगे रोड पर धुंध है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बर्फ़ पिछले इलाके की निस्बत ज़्यादा है, देखें ना। और एक गाड़ी जो गई हुई है उसके टायर शायद लगे हैं। इसी को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। यहाँ से देखें आगे बिल्कुल धुंध है और हम लोग धुंध के अंदर चले जाएंगे। बर्फ़ जितना जितना आगे जाते जा रहे हैं, मैंने सोचा था बर्फ़ कम होगी, बर्फ़ ज़्यादा होती जा रही है। स्नो इतनी ज़्यादा है ना आगे। अभी हम ना बिल्कुल टॉप के ऊपर से जा रहे हैं। सो होप सो के जैसे ही टॉप से नीचे उतरे बर्फ़ कम हो, लेकिन इन इलाकों का कोई पता नहीं चलता। यहाँ पे वो उस वाले थे स्काउट्स, चेतराल स्काउट्स वाले भाई थे, तो उन्होंने बताया कि कोई पता नहीं है बर्फ़ कहाँ तक होगी और जल्दी जल्दी आप भी यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अब अगर हुई तो ये आपको निकलने भी नहीं देगी। लेकिन हो सकता है आगे जाके हमें माहौल सही मिल जाए। ये देखें बाहर की सूरत हाल क्या है। अल्लाह अकबर। नज़ारे तो भाई साहब बहुत खूबसूरत से भी नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। कीचड़, बर्फ़, ये सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएं तो आपका गाड़ी को संभालना भाई साहब बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बिस्मिल्लाह करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी मेरी जो टायर बने हुए हैं ना उन्हीं के ऊपर चले, साइड पे ना निकले। अगर यहाँ से जिमनी निकल गई ना साइड पे तो ये अजाब बन जाएगा भाई साहब यहाँ पे। या अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये अल्लाह, यहाँ से क्या करें यार, यहाँ से तो बिल्कुल रास्ता ही नहीं है। गई। मैं 4x4 लगा के इसको साइड पे करता हूँ। यहाँ से अपना रास्ता बनाते हैं जो दूसरी गाड़ियों ने बनाया हुआ है ना। यहाँ से इस तरफ यहाँ पे गाड़ी मुकम्मल फंस चुकी है। देखता हूँ कि कौन सी साइड से पॉसिबल है। फंसा हुआ कौन सा टायर है मेन, वो वाला टायर फंसा हुआ है असल में। इसको रिवर्स चांसेस हैं कि रिवर्स शायद गाड़ी निकल जाए। रिवर्स निकले ना तो फिर उसी तरह रखते हैं उसी ट्रैक पे। तो बहुत ज़्यादा मट्टी है, पहले कोशिश करता हूँ मैं रिवर्स निकले। कितनी मट्टी इतनी है ये टायरों के साथ लगी हुई।
और यहाँ पर मैं हूँ भी अकेला, कोई बंदा और नहीं है, और इस रोड पे आता जाता भी कोई नहीं है। अकेले ऐसे रोड पे फंसना ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। कोशिश करते हैं उस टायर की, वो टायर फंसा हुआ है मेन, वो वाला, उसकी वजह से गाड़ी पीछे नहीं जा रही। आगे भी ये रोड काफ़ी ख़राब है। अब ये वाला टायर है, इसको निकालना है। धक्का लगाने के लिए भी कोई बंदा नहीं है यहाँ पर, दूर दूर तक। वो जो स्काउट्स वाले हैं ना, वो भी वो तकरीबन उस पहाड़ी के नीचे है। कैप्चर तो नहीं कर सका मैं, लेकिन गाड़ी वहाँ से भाई साहब निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। बड़ी मुश्किल से निकली है। अब ये है कि इसको थोड़ा दबा के चलाना पड़ेगा, तभी यहाँ से निकलेगी, हल्के पाँव में नहीं जाएगी। ये 4x4 लगा है। डर तो है जी कि गाड़ी कोई चीज़ तोड़ ना दे या कोई ऐसा पंगा ना हो जाए, लेकिन अब क्या करे बंदा। यहाँ पे आपके सामने है रोड। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। यार गलत जा रही है, ये गलत जा रही है, यहाँ पे फंसेगी। या अल्लाह, निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, निकल गई, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई जिंदगी। अभी 4x4 इसका निकाल लेते हैं वापस से। आगे भी रोड जो है मड वाला ही है सारा तकरीबन। अल्लाह पाक खैर करेंगे, इंशाल्लाह निकलेगी ये जिमनी हर जगह से। यहाँ पे रोड पे बर्फ नहीं है, लेकिन कीचड़ बहुत है। यहाँ पे नीचे एक जगह आती है ना, वो बड़ी डेंजरस है। इधर नीचे एक जगह आती है ना, वो बहुत डेंजरस सी जगह है, मुझे याद है। वहाँ से गाड़ी निकालना, अब पता नहीं किस साल उसकी क्या कंडीशन होगी, क्या नहीं उस जगह की। बहरहाल गुज़श्ता साल तो बहुत बुरे हालात थे भाई साहब उसके, बहुत बुरे। बहरहाल जैसे वहाँ से पहली जगह से गाड़ी निकली है ना यार, मतलब सही ही जो है ना, इसने अपना आप दिखाया है। कि हालांकि मैंने इसको मड वाले टायर नहीं लगाए हुए, ये टायर इसके सिंपल लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी ने ना एक दफ़ा अपना आप दिखा के निकाला वहाँ से। बर्फ़ तो है भाई साहब, और रोड भी ख़राब है, कीचड़ भी है बहुत कई जगहों पे ना। ये देखिए अब यहाँ पे आके फिर रोड ख़राब आ गया यार। बिस्मिल्लाह, जोर लगा के निकालते हैं इसको, निकलेगी इंशाल्लाह। निकल गई भैया। अल्लाह अकबर, किधर जा रही है? ओए 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 ओए, उधर से ज़्यादा तो इधर के हालात ख़राब हैं यार। यहाँ से लो में ही निकालते हैं गाड़ी को, निकलनी चाहिए यहाँ से लो में ही। बिस्मिल्लाह, क्योंकि सीधा रोड है, इतना मुश्किल नहीं है। हम थोड़ा साइड से, या अल्लाह या अल्लाह। लास्ट में जब आया था ना, तो इन सब एरिया से ग्रीनरी इतनी थी कि मैं इधर जो है ना वो शॉर्ट्स बना रहा था, रील्स बना रहा था। ये सब एरिया उस वक्त इतने ग्रीन थे, और अभी तो ये फुली स्नो कवर्ड। और भाई साहब ऐसा लगता है कि यहाँ पे ग्रीनरी कभी आएगी ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा स्नो है यहाँ पे। जितना भी पानी है ना अभी बर्फ़ वाला, वो सारा रोड से जा रहा है। इस वजह से रोड भाई साहब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ पड़ा है, और आपको ना बस एहतियात से अपना निज़ाम चलाना पड़ता है। ये देखते जाएं आप सामने, बचा के गाड़ी निकालनी है, किसी ऐसी जगह पे ना फंस जाए जहाँ से वापस ऐसा ना हो कि निकले ही ना। और बिल्कुल सुनसान रोड है, कोई आता जाता नहीं है इधर। सुबह एक गाड़ी वो गई थी, बस वही जो गई है। बर्फ़ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, काफ़ी नीचे उतर आया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अब चिमनी और मेरा इम्तिहान एक दफ़ा फिर शुरू होने वाला है। क्योंकि भाई साहब आगे जो आने वाली रोड है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं नज़र आ रही मुझे। अल्लाह खैर करेंगे, होप सो कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ना हो। ओए होए, नहीं ये थोड़ी रेतली सी ज़मीन है, इसमें है कि गाड़ी फंसेगी नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है। हा आगे कुछ आ रहा है नज़र। अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ओए होए होए होए, ये देखो, ये मट्टी पता नहीं किस तरह की है, नहीं है, जब फंसेगी तभी पता चलेगा।
4x4 में तो नहीं हूँ मैं, लो गियर में हूँ अभी बिल्कुल, सिर्फ लो लगाया हुआ है मैंने। निकल गई, निकल 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 जाओ, निकल गई है यहाँ से। ये जगह यहाँ से बहुत एहतियात करनी पड़ेगी भाई साहब। इन रोड्स पे ना आपको ब्रेक का सहारा नहीं लेना पड़ता बिल्कुल भी। ओए होए, ये देखे ना, अब आया ना असल इम्तिहान। ओए होए, ये वाली जगह, और इसी तरह की आगे जगह है। ये उतनी डेंजरस नहीं थी उस टाइम पे, अभी तो खैर ये भी ख़राब हो गई है, लेकिन जब मैं पहले आया था उस टाइम पे ये इतनी नहीं थी, वो दूसरी जगह बहुत ख़राब थी। तो अभी ये भी हो रही है, लेकिन इसमें से निकल जाएगी, इसका इतना इशू नहीं है। पत्थर है ना बीच में इसमें। बर्फ़ भाई साहब ख़त्म नहीं हो रही अभी तक, काफ़ी हम नीचे आ चुके हैं। उस साइड पे जो राइट साइड है हमारी, उस साइड पे तो बहुत स्नो है, और ये पता नहीं नीचे कहाँ तक होगी, अल्लाह खैर करे। इन एरियाज़ में इन दिनों में रीच भी बहुत होता है। सो आपको सामने पाँव नज़र आ रहे होंगे लगे हुए, कहीं गया हुआ है। ये इसमें मछली बहुत होती है, तो वो मछली पकड़ के खाता है। ये जो पानी है ना, इसमें बहुत मछली होती है, और रीच मछली खाता है, तो इसलिए वो आता है। तो हम नज़र रखेंगे कि हो सकता है कि कहीं हमें इस तरह पानी के साथ साथ ना, कहीं वो रोड के साथ ही, क्योंकि ये दरिया सारा साथ साथ जाता है, हो सकता है कि हमें मिल जाए। थोड़ा सा सुकून का सांस लिया यहाँ पे आके मैंने। ना पूछे भाई साहब क्या बीती है मेरे ऊपर आज। ये देखें, ये जा रहा है पानी, सुनसान एरिया है यार, कोई बंदा नहीं है। देखिए आप, अभी काफ़ी नीचे उतराई में जा रहे हैं जी, और इस जगह के आगे जाते, जितने नीचे जाते जाएंगे बड़ी बड़ी उतराइयाँ आएंगी और गहराई बहुत ज़्यादा है। मुझे जिस जगह का डर है वो जगह इधर नीचे है भाई साहब। उसमें यह है कि ये सारा जितना भी पानी ऊपर से जाता है ना, वो वहाँ से गुजरता है रोड के ऊपर से। वो जगह अक्सर औकात मसला करती है। अब देखते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ बनी है नहीं बनी, वो उसी तरह है क्या नहीं। जिस डेंजरस जगह की मैं बात कर रहा था ना जी, वो ये आगे आ गई है। यहाँ पे आ तो गई है, लेकिन यहाँ से हमें तज्जिया लगाना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी कैसे निकलेगी। ये देखिए, पानी पानी और पत्थर भी बहुत है यहाँ पे, और सामने जो रोड है ना वो भी बिल्कुल सिंगल है। बिस्मिल्लाह करते हैं, लो लगाया है मैंने गियर। अल्लाह अकबर। अब एरिया शुरू हो चुका है जी गिलगित का। ये सब एरिया गिलगित बल्तिस्तान में आता है, और अब जो है ना हम इस एरिया में इंटर हो चुके हैं। वैसे रोड तो इधर की काफ़ी चौड़ी और तगड़ी रोड है, अल्लाह करे ऐसी ही हो सारी। अब एक और चीज़ नज़र आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। बर्फ़, पहाड़, ठंडा मौसम, उनके शहज़ादे जिनको बोलते हैं ना, वो हैं याक भाई साहब। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे बहुत सारे याक हैं यहाँ पे, और ये दरिया जा रहा है तो उसके बिल्कुल करीब करीब जो है ना, ये सारे खा पी रहे हैं। और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। हम अभी गिलगित साइड पे आ चुके हैं, और हमने अभी इसी रूट को फॉलो करते हुए आगे जाना है। चंदूर जो है ना, वो समझ लें गिलगित और उसका चित्राल का बॉर्डर है, तो उस तरफ चित्राल आ जाता है और इस तरफ गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है। अभी हमने यहाँ पे जो अपनी एंट्री है वो करवा ली है, गिलगित वाली एंट्री। चित्राल से एग्जिट, ऊपर चंदूर में आपका एग्जिट करते हैं, और फिर यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो आपकी एंट्री हो जाती है। रोड तो भाई साहब काफ़ी खुला खुला और सीधा सीधा रोड है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है आगे जाके ख़राब होगा कहीं। आहिस्ता आहिस्ता जी आगे बर्फ़ भी कम होती जा रही है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बर्फ़ कम होती जा रही है, वरना मुश्किल हो जाता है। फिर रोड से ही है ये वैसे अभी तक। इसके बाद ना गिलगित के छोटे छोटे गाँव आना शुरू हो जाएंगे। हमारी जो पहली डेस्टिनेशन होगी ना, वो होगी भाई साहब इंशाअल्लाह फंडर वैली। फंडर वैली वहाँ भी जाके देखते हैं उसके क्या हालात हैं क्या नहीं, और फिर अगला डिसीजन वहाँ से लेंगे, क्योंकि यहाँ से फंडर तक तकरीबन 3 घंटे लग जाएंगे। कमाल के नज़ारे हैं, सामने माउंटेन
बाद इधर इतनी ग्रीनरी हो जाती है ना, ये एरिया इतना ग्रीन होता है कि इसको आप पहचान नहीं सकेंगे वीडियोस में। और यहाँ पे बड़ा रौनक मेला होता है, मतलब ये गिलगित के लोग इधर आते हैं, इधर रहते हैं, जानवर होते हैं इनके बहुत सारे इधर। अभी तो याक ही हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं इनके इधर। फिर पेट बकरियाँ भी इधर ले आते हैं फिर। और ये बड़ी बड़ी तगड़ी चरागाहें हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? गिलगित बल्तिस्तान में पहला बंदा मिला है। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये नाला है, इसमें बंदे कहाँ मिलते हैं, यहाँ तो खुशगांव मिलेगा। खुशगांव मिलेगा। ठीक है, आपसे ठीक है, आपकी खैरियत से है? जानवरों के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल। चलो अल्लाह खुदा हाफिज़। शुक्रिया। ये याक को खुशगांव बोलते हैं, खुशगांव। पहले सिविलियन बंदे हमें ये मिले हैं गिलगित बल्तिस्तान में। हमारी एंट्री हो चुकी है जी और हम इलाके गिजर में दाखिल हो चुके हैं। मैं थोड़ी देर पहले आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। गिलगित बल्तिस्तान में पहले हम गिजर में आते हैं, फिर गिलगित में आते हैं। ये गिजर का इलाका शुरू हो चुका है और ये इनका इस तरफ से पहला, गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी गांव आप कह सकते हैं। और हमने एंट्रेंस ही ऐसी जगह से ली है जो इनका एग्जिट है। ये है भाई साहब पहाड़ों की जिंदगी। अब आप देखें, गधे पे भाइयों ने सामान लोड किया हुआ और जा रहे हैं इनको चरागाहों की तरफ ले जाके। ये जो गांव है इनमें अभी मौसम बहार नहीं है भाई साहब, इनमें अभी विंटर चल रहा है। सो 10-15 दिन गुजरने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मौसम बहार आ जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जी अभी एक रेस्टोरेंट नज़र आया है, तो पता करते हैं इनके पास चाय है नहीं है, क्या सूरत है। अगर चाय मिल जाए ना यहाँ पे तो थोड़ी एनर्जी बहाल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। चाय मिलेगी? क्या मिलेगा? बस ठीक है, मैं आता हूँ नीचे। आप बनाओ टाइट सी दूध पत्ती। देसी दूध की बनाते हो? ऐसा देसी दूध का भी होगा, पता करूँगा। अगर देसी है तो बेस्ट होगा। ठीक है सर। फाइनली जी बड़ी सुकून वाली जगह पे आपका भाई बैठा है। देखे सामने गांव है पूरा, इधर भेड़ बकरियां हैं। हा। नीचे से एक रिवर जा रहा है, उधर माउंटेन्स पे स्नो है। और ये चिमनी लोग फिर कमेंट करके कहते हैं यार कान पक्के हैं चिमनी सुन के। भाई साहब क्या करें, चिमनी हमारी शहजादी है तो उसकी ज़रूरत तो पड़ती है। यहाँ पे मैं रुका हूँ, चाय भी मैंने मंगवाई है, लेकिन भाई साहब बहुत थकावट है शिद्दत वाली। तो उसका हल है हमारे पास बाइक की ओरिजिनल आफ्ताबी सलाजीत। बिस्मिल्लाह। और कुदरती तौर पे गाड़ी में सलाजीत ना अक्सर औकात पड़ी ही होती है, 1-2 वो पैकेट पड़े होते हैं तो मैं यूज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह। इससे ना मेरी थकावट कम हो जाएगी। आप भी अगर ये काम शाम करते हैं ना तो काम वाली थकावट सारी इससे दूर हो जाती है। आय हाय हाय। ये इसका सुकून है तो उसके मुताबिक मैं ना इसको लूँगा। ये आपने भी अगर अभी तक भाई की सलाजीत ऑर्डर नहीं की है तो इसको ऑर्डर कर लें, क्योंकि हर बंदा भाई साहब ज़िंदगी में मेहनत करता है तो थकावट तो होती है। तो थकावट दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ यही है। ऑफिस का वर्क हो, कुछ भी हो ना, बंदा ज़्यादा बैठता है, बैक पेन, उसके लिए मैंने अपना वैसे मेरा तजज़िया उसमें बहुत अच्छी ये परफॉर्म करती है बंदे के लिए। चेक करें किस तरह घुल रही है पानी में। ये है भाई साहब आफ्ताबी सलाजीत हमारी, ऑलमोस्ट ये पानी में घुल चुकी है। सो बिस्मिल्लाह। ये आ गई है जी साथ ही साथ हमारी चाय। शुक्रिया भाई। इस गांव का क्या नाम है? टेरू फंडर। टेरू टेरू फंडर। टेरू हंटर फंडर। फंडर। अच्छा हाँ फंडर, टेरू फंडर। बिस्मिल्लाह। ऐसे माहौल में कहाँ पे चीज़ें खाने पीने को मिलती हैं भाई साहब। खुश नसीब है आपका भाई जो ऐसी लाइफ गुजारता है। क्या लेके आए हैं? प्लेट है। इधर के हो आप? हाँ सर। ये अभी भी बनाया है रेस्टोरेंट।
2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। इस साल अभी खोला है ना? हाँ सर, इस साल अभी सर्दियों में बंद होता है। बर्फ ज़्यादा होती है। कितनी बर्फ थी इधर? 1.5 फुट तक होती है। लेकिन सर्दी ज्यादा होती है ना? ये ज़्यादा होती है। इधर भी रात को बर्फ गिरी है कि नहीं? थोड़ा सा सर। थोड़ा। जितनी गिरी है ना शंदूर पे, सारी मेरे ऊपर गिरी है रात को। शंदूर में से किया था। टेंट लगाया हुआ था। हिसाब लगाओ क्या हालत होती है। हाँ, ऊपर टॉप का रोड भी खराब है, खराब है ना सर। कीचड़ है बहुत ज्यादा, फंसती है गाड़ी। हाँ, अब भी लो ना, ये ले लो। बहुत शुक्रिया सर। ये करो। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो। और हम यहाँ से अभी चलते हैं भाई साहब आगे फंडर तक। तो यहाँ से 30 मिनट लगेंगे फंडर वैली तक, वहाँ पे पहुँचते हैं। रोड के बारे में हमने सुना है कि ब्लॉक है आगे, एक नया पंगा। तो अब ये उधर जाके पता चलेगा कि रोड की क्या सूरत हाल है, क्या नहीं, कहाँ से ब्लॉक है, कहाँ से खुला है, सब पता चलेगा। बिस्मिल्लाह, इसकी तो हालत ही ख़राब हुई हुई है। रास्ते में इस तरह गांव आते रहेंगे और रोड थोड़ा अभी ख़राब शुरू हो चुका है, लेकिन जो चित्राल साइड पे रोड था वो इससे ज़्यादा ख़राब था। बहरहाल सुनने में आया कि ये है ही बंद आगे से, और जब हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है क्या नहीं। रोड भाई साहब थोड़ा डेंजरस स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है इसका। लेकिन इसके बाद जो एरिया आएगा आई थिंक वो फंडर वैली आएगी, और फिर हम उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं। और रोड का मुझे कंफर्म भी नहीं है कहाँ से बंद है और कहाँ से खुला है। चले आगे जाते हैं, जहाँ पे भी हुआ देख लेंगे। अल्लाह अकबर। अभी हम जी फंडर के कहीं करीब हैं, ये उससे पिछला बाज़ार है, इसके बाद फंडर आएगा। ये आगे जितना एरिया आ रहा है जी ये फंडर का ही है, और ये बहुत खूबसूरत एरिया होता है। अभी उस तरह का नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फंडर वैली, यहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती है, और ये जो है ना कम्प्लीटली चाहिए। लेकिन अभी इधर कंप्लीट विंटर है भाई साहब, और अच्छी खासी इस इलाके में जो है वो सर्दी भी है। शंदूर वाली सर्दी तो नहीं है, लेकिन सर्दी है ज़रूर। आगे इसी तरह खुला एरिया आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये फंडर वैली कितना दूर है? कोई 5-10 मिनट का। और ये मछली पकड़ी है आपने, ट्राउट है ये? दिखाएं ज़रा, करीब लाए ना। ये भाई साहब ने यहाँ से हंट की है ट्राउट। तो ये खुद खाते हैं हाँ, या बेचते हैं? बेचते भी खुद भी खाते यहाँ पे बहुत सारे लोग इसका बिजनेस भी करते हैं ना। करते हैं। अभी अभी पकड़ी है आपने? अभी फिलहाल ताज़ा पकड़ी। चले एंजॉय करें, थैंक यू। मछली हम ले लेते, लेकिन भाई साहब वो मतलब खाने की जगह नहीं है अभी मेरे पास कि मैं कहाँ पे बैठ के उसको खाऊंगा, संभालूंगा। सो हर चीज़ का टाइम होता है। फिशिंग करेंगे कभी इंशाल्लाह, कोई पॉइंट देख के, और प्रॉपर कैंपिंग वाली फिशिंग होगी हमारी। ये आ चुका है जी सामने फंडर वैली। अगर इस फंडर वैली में ना मतलब फूल शूल खिले होते तो मैं यहाँ पे ज़रूर स्टे करता, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत एरिया है। लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी चीज़ का सीज़न नहीं है। देखें ना, बिल्कुल ड्राई है ये, मतलब विंटर ही चल रहा है, विंटर का एंड चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे चलती है भाई साहब एस्कॉम की सिम। तो एस्कॉम की सिम मेरी गुम हो गई थी मुझसे, तो मैं सोचा यहाँ से निकलवा लूँ, लेकिन वो नहीं भाई के पास है अवेलेबल। तो अगली जगह गोपीज जाएंगे हम, इसके बाद हमारी डेस्टिनेशन है गोपी। यहाँ से जी ऑलमोस्ट पूरा फंडर वैली नज़र आता है, और यहाँ ऊपर जो है ना वो व्यू पॉइंट भी है। सो हमने कहा व्यू पॉइंट से पहले ही आपको बता दें, ये है फंडर वैली। इसको गर्मियों में मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। फंडर वैली अकील भाई लिखेंगे तो आ जाएगा, और ये नज़ारे हैं इसके बहुत खूबसूरत और प्यारा इसका व्यू है माशाल्लाह। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, अभी ये जला हुआ है सारा। कंटिन्यू करते हैं आगे अपना सफ़र गोपीज की तरफ। जितना जितना अभी हम नीचे जाते जाएंगे ना, उतनी उतनी सर्दी में कमी आती जाएगी, और आई थिंक गिलगित का वेदर नॉर्मल होगा, उधर सर्दी नहीं होगी। मैं शॉक हो चुका हूँ भाई साहब। यहाँ से जो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है गोपीज, जहाँ से हमें सिम मिलेगी या जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वो 2.5 घंटे दूर है। 2 hours and 30 minutes more
वो भी इस गाड़ी पे उन्होंने बोला है, मतलब ये कि थोड़ा गाड़ी अच्छी है तो इतना टाइम लगेगा, अगर मैं स्लो ड्राइव करता हूँ तो फिर 3 घंटे भी लग सकते हैं। मेरे पास कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, मसला ही है। सुभान अल्लाह जी, सामने गांव का नज़ारा देखें आप, कितना खूबसूरत ये व्यू है और कमाल का इस गांव का नज़ारा है देखें। और इस गांव में ना काफ़ी सारे फूल जो है वो मौसम बहार जो है ना, यहाँ से अब नीचे हमें ये देखने को मिलेगा होप। लेकिन हमारी जर्नी बहुत लंबी है, ट्रैवल जर्नी यहाँ से। स्कूल के बच्चों को भाई साहब अभी अभी छुट्टी हुई है और ये सारे जा रहे हैं अभी यहाँ से पढ़ के अपने घर की तरफ। रोड फुल है भाई साहब, फुल। स्लो 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 स्लो, हमें जाना चाहिए। अभी भाई साहब यहाँ के टूरिस्ट पुलिस वाले भाई साहब मिले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, क्या वालेकुम हाल है? सलाम, खैरियत? कैसे हैं आप? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल खैरियत सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीद अली शाह सर। तो हमीद भाई, अभी आप मुझे गाइड कर रहे थे एक बुरी खबर से, वो क्या है? सर होपर में वो ब्लास्टिंग की वजह से जो है ना, जो अभी ये रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाँ, तो वहाँ पे ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है। रोड ब्लॉक है। गोपस में थोड़ा सा स्टे कर ले, फिर पूछने है। के बाद आप जाइए सर। हाँ, गोपीज में मतलब मुझे जाके वेरीफाई करना चाहिए। कर ले सर। तो यहाँ से गोपीज कितना टाइम लग जाएगा? सर आपके लिए घंटा या 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा 1.5 लगेगा। लगेगा। चलें, शुक्रिया। बाकी मेरे साथ बैठो, खाना खा के आराम से जाओ। आप मेहमान हो हमारे, कश्मीर से आए हो तो थैंक यू सो मच। सफ़र करके काफ़ी आगे मैं आ चुका हूँ जी। इस तरह की काफ़ी ख़राब रोड आती है। अब इस तरह के काफ़ी सारे सीन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी हमें गोपीज तक तकरीबन मज़ीद मुझे लगता है 1 घंटे का सफ़र करके हम गोपीज पहुँचेंगे। रोड आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होती जा रही है। मैंने सोचा था हम जब नीचे आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता रोड सही होगा, वो उल्टा काम हो गया भाई, आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो गया। दिन का 1 बजने वाला है और अब मैं निचले इलाके में हूँ तो कोट शोट उतार दिए भाई साहब। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही थी गाड़ी के अंदर ना, और रोड इतना गंदा है यार। ये जो बंदा इन रोड्स पे ड्राइव करता है ना, उसी को आइडिया है कि क्या बीतती है। और इशू ये है कि ना मेरे पास कोई नेटवर्क है, ना ही इस रोड पे कोई भी ऐसा कोई बोर्ड है जिस पे लिखा हो कि कितने किलोमीटर आपका वो रहता है अभी गोपीज का जो एरिया है वो। अपने सफ़र की हम इसको लॉन्गेस्ट जर्नी कह सकते हैं, क्योंकि सफ़र है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब। एक से एक नए रंग की रोड आ जाती है, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। यार अभी ये साथ में जो दरिया जा रहा है, इसका कलर बड़ा नाइस है, ब्लू कलर का वाटर है इसका और काफ़ी खूबसूरत है। अभी गोपीज करते हम पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है वैसे दरिया, साथ देखा जाए ना, इसका ब्लू कलर का पानी है और ट्राउट काफ़ी है इन इलाकों में। मैंने देखा जहाँ पर भी मैं गुजरता हूँ ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं फिशिंग कर रहा होता है या कुछ ना कुछ इस तरह का सीन चल रहा होता है। बच्चे बड़े बूढ़े सब चक्कर में होते हैं भाई मछलियाँ पकड़ने की। सामने नज़ारे देखें जी, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये रिवर जाता है बीच में, कई जगहों पे फ्लड आने की वजह से और कई जगहों में इसी तरह जो है ना इस पे लेक्स बनी हुई है और इन लेक्स के बहुत प्यारे नज़ारे हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत किस्म की लेक्स हैं। और इस पानी का जो रंग है ना वो हकीकत नहीं, ये ब्लू सा कलर जो आपको नज़र आ रहा है ना, यही इसका रंग है जी, नीले से रंग का पानी है ये। जितना हम नीचे आते हैं अब ग्रीनरी शुरू हो गई है। ऊपर वाले इलाके में सर्दी थी, इधर गर्मी है और साथ में जो है ना मौसम में बहार के थोड़ा बाद का मौसम है आई थिंक यहाँ पे। सो अब देखें इधर ग्रीनरी है और मुझे लगता है कि गोपीज जो है ना वो करीब आ चुका है, क्योंकि भाई साहब ये इतनी ज़्यादा आबादी किसी छोटे मोटे शहर के करीब हो सकती है, गांव की आबादी इतनी बड़ी नहीं होगी। सो मेरा आइडिया है कि हम गोपीज जो है वो पहुँचेंगे जल्दी इंशाल्लाह। सामने देखें ना काफ़ी सरसब्ज़ इलाका शुरू हो गया है। नज़ारे काफ़ी खूबसूरत और प्यारे आ रहे हैं जी इंशाल्लाह। गोपीज भाई साहब आखिरकार हम गोपीज में पहुंच चुके हैं। ये है गोपीज का बाज़ार और मौसम लगता है कुछ ख़राब हो रहा है। अभी यहाँ पे खाना खाएंगे फिर बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि भाई आपका सिर्फ उसी नाश्ते पे है जो सुबह किया था, जो चाय पी।
ये आ गया है भाई साहब हमारा खाना, चने और चावल। बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। खाना भाई साहब हमने खा लिया है और आगे रोड जो है ना वो कंफर्म बंद है, अभी तक नहीं ओपन हुआ। 2 बजे का कहा गया था लेकिन अभी तो टाइम 2 से भी ऊपर हो चुका है, तो रोड ओपन नहीं हुआ। सो हम अभी ये करते हैं कि पहले यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ से एक एस्कॉम का फ्रेंचाइज है, वहाँ से सिम शिम परचेज करते हैं, फिर देख लेते हैं, थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, कोई टूरिस्ट डिपार्टमेंट वाला या कोई ऑफिशियल मिल जाए ना गवर्नमेंट का, उससे पूछ लेते हैं, उनको सही पता होता है। तो अगर तो रोड लेट ओपन होनी है, फिर हमारी थकावट भी बहुत है, यहीं पे कोई गेस्ट हाउस ढूंढते हैं और फिर यहीं पे रेस्ट करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। अभी फाइनली जी गुपीस में जैसे ही मैं उतरा हूँ सर्दी लगी है भाई, यहाँ पे होटल मिल गया, रिवर पैलेस के नाम से है कोई, और यहाँ पे ना सिंधा सादा प्लेन सा कमरा हमने ले लिया है रात गुजारने के लिए 1500 रुपये में। फिर है भाई यहाँ पे पानी शानी गर्म है और ये 2 बेड लगे हुए हैं।